हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि मार्केट ना जनरली जो ऑब्वियस मूवमेंट होती है वो नहीं देती इतनी आसानी से, क्योंकि सबको पता होता है कि ऑब्वियस मूवमेंट किस डायरेक्शन में आने वाली है एंड वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो कभी कभी क्या क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा हमें धोखा दे देती है एंड दैट टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। वहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कल हमारा डिस्कशन क्या था, हमने लेवल्स क्लियर कट डिस्कस किए थे एंड ये हमने बोला था कि रेंज के बीच में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। ठीक है, पिछले 2 दिन से अब यहाँ पे देखिए, ये कल का मार्केट था, ये परसों का मार्केट था। तो नीचे वाली रेंज 47,400 की थी, ऊपर की जो थी वो 630 की रेंज हमने डिस्कस की थी। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो हमारा कॉल का सेटअप रेडी था एंड अगर इसके नीचे 400 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो नीचे डाउनफॉल हमने एंटिसिपेट किया था। अब मार्केट ने मॉर्निंग आवर्स में ही ना ओपनिंग के साथ कंफ्यूजिंग मूवमेंट दे दिया। और क्या दे दिया एंड इसको एंटिसिपेट कैसे करना है। चार्ट बनने के बाद कोई भी कुछ भी बोल सकता है, यार बहुत आसान है कि हाँ यहाँ पे मार्केट ऐसे नीचे जा रही थी, हमें तो पता ही था। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, मेरा एम ये है कि एनालिसिस का मेथड लोगों को समझ में आ जाए, ताकि जब लाइव मार्केट चल रहा है ना, ये तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, लेकिन लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को देखते हुए, मार्केट बिहेवियर को देखते हुए, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। जो बड़े प्लेयर्स है, जो मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है, उसके साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तब हम मार्केट में जो मूवमेंट्स है उसको एंटिसिपेट करके अपना सेटअप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब होता है कि मार्केट जब कंफ्यूजिंग मूवमेंट देती है तो किस तरीके से डील करना है। देखो, लेवल जो हमने डिस्कस किए थे वो क्या उन लेवल्स ने काम नहीं किया? बिल्कुल किया। कैसे किया मैं बताता हूँ। एंड हमारे से एक्चुअली अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड सेटअप किस टाइप का एक्सपेक्टेड था एंड मार्केट किस तरीके से मार्केट को जज करने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और हमने क्या किया। अब मार्केट खुली कहाँ? जहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल था 47,400 430 का जोन, यहीं पे मार्केट खुली। खुलते के साथ ही बड़ी वाली रेड कैंडल यहाँ नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू 2 कैंडल्स यहाँ पे आ गई एंड ये 280 का लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया एंड यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको दिखाऊंगा तो देखिएगा, ये देखिए 15 मिनट्स का कैंडल के ऊपर सिर्फ एक ही कैंडल आपको दिख रही है 15 मिनट्स की। उसके बाद इस कैंडल का कोई भी फॉलोअप नहीं आया, इमीडिएटली मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था कि पीडीसी लेवल जो है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अब जब पीडीसी लेवल के पास मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फिर 400 के लेवल को रिटेस्ट किया। ये ग्रीन कैंडल जो बड़ी दिख रही है ना, इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड ये जो कैंडल हैमर टाइप दिख रही है, इसने 400 के लेवल को रिटेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर देख लीजिएगा आप। ये देखिए, ये 3 कैंडल बनी, इसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर चली गई, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ओपनिंग कैंडल होती है ना, उसका उसका हाई एंड उसका जो लो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका फिर से दोबारा लो के नीचे जाने के बाद बाउंस बैक दे दिया एंड इसका हाई ब्रेक किया एंड ब्रेकआउट लेवल कौन सा था? 47,400, जो पिछले 2 दिन से जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, रेंज का लोअर एज था। इससे क्या समझ में आता है? ये साइकोलॉजी हमने समझनी है ड्यूरिंग लाइव मार्केट, कि अगर ये नीचे खुल के सस्टेन नहीं हुई है, 2-3 कैंडल इसने ज़रूर लगाया, लेकिन इमीडिएटली एक बाउंस बैक दे दिया एंड ब्रेकआउट दे के अभी फिर से ऊपर सस्टेन हो रही है, पीडीसी लेवल पे उसके आसपास रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे आ गई एंड 400 को रिटेस्ट कर दिया। रिटेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि फिर से ये 400 का जो लेवल है, ये जोन फिर से सपोर्ट का काम मार्केट में कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे खुलना था, गैप डाउन ओपनिंग एंड एक थोड़ा सा एक डाउन मूव एंड उसके बाद ये जो शार्प रिकवरी, ये जो मोमेंट था, यहाँ पे ये जो स्विंग बनी है, वो स्विंग सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को बेरिश बनाने के लिए थी और ट्रैप करने के लिए थी। एंड फिर से अगर मार्केट ने यहाँ 400 को सपोर्ट बना के रखा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब ये तो चार्ट बनने के बाद हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब मार्केट यहाँ नीचे थी तो सबको क्या लग रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगी एंड नीचे वाला पैटर्न इस तरीके से बनाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे पीडीसी है ना, यहाँ से नीचे ये थोड़ा ऊपर जाएगी और यहाँ से फिर से नीचे का पैटर्न बनाएगी, फिर हम बेरिश ट्रेड ले लेंगे। फाइन,
ये थिंकिंग बिल्कुल सही थिंकिंग है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो क्या होता? 400 का लेवल। बेसिक फंडा टेक्निकल एनालिसिस का क्या है कि एक बार जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और एक बार जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये पहले सपोर्ट था 400 का लेवल। इसको मार्केट ने अगर गैप डाउन में ही ब्रेक किया है एंड मार्केट को नीचे रहना है, तो फिर से दोबारा मार्केट ने जब बाउंस बैक किया तो 400 के जोन पर ही यहाँ रिजेक्शन लेना था। ज़्यादा से ज़्यादा पीडीसी तक मार्केट जा सकती है। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रिजेक्शन लेना था और यहाँ से नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू करना था। पीडीसी पे थोड़ा सा मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, कंसोलिडेट भी किया, लेकिन 400 को ब्रेक नहीं किया। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन रही। तो ये क्या दर्शाता है हमें कि मार्केट इसी जोन में रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू ऊपर रह रही है तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकती है। जो हमारा 630 का लेवल था, आज मार्केट ने थोड़ा सा ये जोन को शिफ्ट किया। 630 टू 660 के जोन में मार्केट ने हाई अपना लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइव मार्केट में हमें सोचना पड़ता है। जो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करते हैं हूबहू 100% वही सेटअप मार्केट हमें देगी। ये 10 में से 4-5 बार हो सकता है। अपना चैनल, मेरे चैनल पे अभी 395 कुछ और वीडियोस है, कोई भी वीडियो देख लीजिए। दूसरे दिन जो मार्केट थी उसका चार्ट देख लीजिएगा। अपनी जो एक्यूरेसी है एनालिसिस की 60-70% तो ऑन एंड एवरेज एक्यूरेसी है। एंड इतनी एक्यूरेसी जब मार्केट में मिलती है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। 30-40% भी आपका अगर एनालिसिस अगर सही ढंग से काम कर रहा है ना मार्केट में, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एक तो आप मार्केट में ले सकते हो, एटलीस्ट वन ट्रेड। एंड उसको गेज कैसे करना है, तो लाइव मार्केट में आपको इस तरीके से टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे। लेवल्स कौन से? लेवल्स सेम है जो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो साइकोलॉजी है वो हर एक की अलग अलग होती है। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया, फिर 400 को फिर से सपोर्ट कंफर्म किया रीटेस्ट करके, एंड फिर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर लिया। ये अगर टेक्निकल किसी को समझ में नहीं आया एंड उसने यहाँ पर ये रिजेक्शन देख के यहाँ पर भी पुट लेने के बारे में सोचा, फिर यहाँ ऊपर जाने के बाद भी पुट लेने के बारे में सोचा, तो फिर क्या है, आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जबकि आपको लेवल्स, नीचे का लेवल पता है, ऊपर का लेवल आपको पता है एक्यूरेट। ठीक है, एनीवेज, तो ये जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा। अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये एंटिसिपेशन लाइव मार्केट में हमारे पास आना चाहिए। इतना इतना प्रैक्टिस हमने चार्ट के ऊपर करना है। एनीवेज, जो भी आपका सजेशन सुझाव होगा, कुछ क्वेरीज है, क्लैरिफिकेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके, आगे किस तरीके से काम करना है। आज भी मार्केट का क्लोजिंग कहाँ है? 47,661 का क्लोजिंग, मतलब बिल्कुल 630 का जोन हमने रेजिस्टेंस पकड़ा था कल। 430 टू 630 की रेंज थी, उसी रेंज में मार्केट बेसिकली यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 3 दिन का मार्केट है, देख लीजिएगा। ये परसों, ये कल का, ये आज का। आज बस यहाँ ट्रैप करने के लिए नीचे खुली मार्केट, ऊपर आके इसी जोन में रुक गई है। मतलब अगेन इसी लेवल में मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेशन कंटिन्यू किया है, और कुछ नहीं। तो आगे की कार्रवाई क्या है? सेम ही है। ये आज का, जो आज का कल का हाई है, मतलब ये 650 टू 700 का जोन है। कल भी हमने शायद यही डिस्कस किया था जोन। तो ये 650-700 का जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर 830, 950 एंड 48,000 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो फिर इसी रेंज में मार्केट रह सकती है अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। नीचे का जो है, अभी नीचे का थोड़ा सा सिनारियो अभी ट्रिकी बन चुका है। 430 के नीचे मार्केट निकलती है तो 280 तक के टारगेट इजीली मिल सकते हैं, लेकिन फिर से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो हमें देखने को मिलेगा वो अभी 280 के नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड एक बीच में 150-180 का जो लेवल है वहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है, ये याद रखना है। उसके नीचे फिर 47,000 तक, 47-30-50 के जोन तक मार्केट जा सकती है। गैप अप खुलेगी उसी हिसाब से। बट गैप अप में एक चीज़ याद रखनी है कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप है, 660 का क्लोजिंग है, तो हो सकता है 700, 750, 800 के आसपास ही अगर मार्केट खुलती है तो शांति से थोड़ा वेट करना है। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका चार्ट। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो थोड़ा सा पैटर्न के लिए वेट कीजिएगा। फिर एक 15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स मार्केट को देखिए सस्टेन कहाँ पे हो रही है। अगर मैंने 15 मिनट्स का चार्ट आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर किसी ने 15 मिनट्स का चार्ट देखा होता तो यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वेट करके काम करना है। तो अगर गैप अप खुलती है कहीं 750, 800, 830 वगैरह इसके आसपास अगर खुलती है तो याद रखना 950, 48,000 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर फिर मार्केट अगर सस्टेन हो जाएगी तो ऊपर शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो
या तो फिर यहाँ से डिप ले ले एंड आज का जो हाई ये 650 700 का जोन है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर का पैटर्न बनाए, तो उस केस में हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर ये रेंज में ही मार्केट मिलती है तो रेंज को किस तरीके से प्ले करना है वो आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड है, लेकिन रेंज के बीच में मार्केट रहती है तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। एक आधा स्कैल्पिंग ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेंज के बीच में काम करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ और बहुत सोच समझ के काम करना है, डिसिप्लिन बनाते हुए, ठीक है। 400 के नीचे मैंने बता दिया। गैप डाउन भी अगर खुलती है कहीं 400 430 के आसपास अगर खुलती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है तो आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। इसको ब्रेक करती है तो पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी के केस में क्या है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, टुमारो इज़ अ थर्सडे। अब निफ्टी में जो बैंक निफ्टी 630 के लेवल का कर रही है वो जो है वो निफ्टी अभी कर रही है 530 के लेवल का। वीकली एनालिसिस के दिन से हमने ये लेवल को डिस्कस करके रखा है एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है निफ्टी डबल टॉप बना रही है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर एंड ये यहाँ पर आज भी इसी जोन से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया हुआ है। तो जो लेवल हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस की थी संडे के दिन, उसी लेवल की मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट कर रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसको जितनी ज़्यादा बार मार्केट टेस्ट करती है एंड ब्रेकआउट की कोशिश फेल हो जाती है ना, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, सेलर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब उनको पता है कि यहाँ देखिए कितनी बार, एक बार यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया बहुत तगड़ा, दूसरी बार यहीं से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इसके रेंज के बीच में ही सेलर्स ने रखा उसको। अब ये तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार तो इधर ही हो गया था, ये चौथी बार आज फिर से इसी जोन से मार्केट ने एक दो बार रीटेस्ट करके फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाया। अब जितनी ज़्यादा बार इस लेवल को मार्केट टेस्ट करेगी एंड ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बायर्स की ताकत जो है वो कम पड़ रही है ब्रेकआउट दिलाने में। ऑन द कॉन्ट्ररी जितनी ज़्यादा बार ये कोशिश फेल हो जाएगी उतना सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वो कॉन्फिडेंटली इस लेवल पे राइट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाएगी। तो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ऐसे अनसर्टेनिटी मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। या तो सेलर्स हावी होंगे या तो बायर्स हावी होंगे, किसी ना किसी को तो डोमिनेट करना ही है। बहुत ज़्यादा दिनों तक मार्केट ये ऐसे रेंज बाउंड नहीं रह सकती। ऑलरेडी 3 दिन तक इसी रेंज में मार्केट है, तो और एक दो दिन में कहीं ना कहीं एक ट्रेंडी मूव दिखना चाहिए। वी कैन जस्ट एंटिसिपेट दैट। वो कब आएगा पता नहीं, वो अल्टीमेटली मार्केट ही डिसाइड करेगी बिकॉज मार्केट सुप्रीम होती है, ठीक है। और 4 दिन भी इसी रेंज में अगर मार्केट अपने आप को सेट करके रखती है तो वी हैव नो चॉइस, मार्केट इज़ सुप्रीम। लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी अभी एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलने में, तो बस तैयार रहना है कि कौन से दिन वो मोमेंट मिल जाएगा। जिस दिन मोमेंट आएगा उस दिन हमने कॉन्फिडेंटली उस मोमेंट को कैप्चर करना है। अब सेटअप कैसे बनाना है, क्लोजिंग बिल्कुल बीचों बीच क्लोजिंग दे रही, यहाँ से ना ऊपर का ट्रेड का सेटअप ढंग से बनेगा ना नीचे का बनेगा। इस रेंज के बीच में ट्रेड अगर करना है तो ये स्कैल्पिंग सेटअप बनेगा। या तो फिर कहाँ गया, हाँ सॉरी, या तो फिर यहाँ मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुले या तो फ्लैट खुल के नीचे आ जाए और बिल्कुल सपोर्ट पे मिले। एंड ये 390 400 का जो जोन है ये सपोर्ट का है, इसके नीचे मतलब यहाँ से एक्चुअली 350 टू 400 का जो जोन है इसको सपोर्ट का जोन बना के रखा है मार्केट ने आज, ठीक है। क्योंकि निफ्टी ने भी सेम कार्रवाई की थी, गैप डाउन खुली फिर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके फिर से इसी रेंज के अंदर आ गए, राइट। तो अभी अगर कॉल की पोजीशन के बारे में सोचना है तो एटलीस्ट रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना है ना, तो सपोर्ट जोन के पास मतलब कि 350 400 इस जोन के आसपास अगर निफ्टी मिलती है, यहाँ से सपोर्ट का कुछ पैटर्न बनाती है तो कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करूँगा। लेकिन अभी थोड़ी सी रेंज जो है ना वो ब्रॉड हो चुकी है, मतलब 400 से ये 530 तक की 520 530 मतलब 130 पॉइंट्स की रेंज है। तो इस रेंज के बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेटअप। लेकिन वो सेटअप कैसे बनाना है कि कॉल का ट्रेड सिर्फ सपोर्ट पे ही लेना है एंड पुट का ट्रेड जो है वो रेजिस्टेंस पे लेना है। इन एनी केस यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करनी है एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इन एनी केस अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी इस रेंज
रेंज के बाहर ब्रेकआउट दे रही है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। लेकिन अभी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ने जा रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उस केस में फिर चुपचाप स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन को, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो पोजीशन को कन्वर्ट करना है, कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो स्टॉप लॉस लेके हम पैटर्न कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। तो लेवल कौन सा है, नीचे ये 390 का लेवल है, ऊपर 500 530 का जोन है। अगर यहाँ गैप अप खुलती है या कंसोलिडेट करके 530 को ब्रेक करती है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल सकती है, जो 200-250 पॉइंट ऊपर के टारगेट भी हमें दिला सकती है। रीज़न मैंने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जब हो जाते हैं सेलर्स तो राइटिंग भी अच्छी खासी तगड़ी हो जाती है उस लेवल पे, एंड फिर जब उस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें अच्छे से मिल सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो सेफ ट्रेडर्स है प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। एंड अगर करंट एक्सपायरी में फिर भी किसी को काम करना है तो क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ऊपर मिलेगी तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सिमिलरली नीचे अगर मार्केट आती है तो नीचे अभी 350 330 का जोन पकड़ लीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा, लेकिन नीचे जो है वो हर 50-60 पॉइंट के ऊपर थोड़े से सपोर्ट बने हुए हैं। तो नीचे का जो ट्रेड है ना, उसमें भी आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। गिरने के लिए तो पूरे के पूरे सपोर्ट को नलीफाई करते हुए मार्केट 100 150 200 पॉइंट नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। वो हमें नहीं पता कैसे गिरेगी, या बीच बीच में रुक रुक के गिरेगी, कैसे गिरेगी हमें नहीं पता। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, जहाँ तक के पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो वहाँ तक के कैप्चर करो। ऊपर की तरफ खुला आसमान है, नीचे हर 50-60 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट बने हुए हैं, तो उस सपोर्ट जोन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्टॉप लॉस को लेवल टू लेवल ट्रेल कर सकते हो, एंड मैक्सिमम जितने पॉइंट हो सकते हो उतने कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो लेवल्स आर क्लियर। गैप अप गैप डाउन में अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रेंज थोड़ी सी बड़ी है 100-130 पॉइंट की। तो गैप अप गैप डाउन के केस में भी इसी लेवल के हिसाब से अपना सेटअप बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।